अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम बात करते हैं जी साइनोटिक स्पेल्स पे। बच्चे बहुत सारे आते हैं, वो कहते हैं जी बच्चा हमारा नीला हो जाता है, रोता है और बहुत ज़्यादा सांस रोक लेता है और इतना रोकता है कि बच्चा नीला हो जाता है, कई बार बेहोश हो जाता है, गिर जाता है। सारे घर वाले परेशान हो जाते हैं कि जी ये क्या मसला हो गया। तो याद रखें, साइनोटिक स्पेल जो होते हैं इसका ताल्लुक किसी बीमारी से नहीं है, ये नफ्सियाती एक ट्रिक है बच्चे का, नफ्सियात से इसका ताल्लुक है। अमूमी तौर पर बच्चे रोते हैं दूसरों को बुलाने के लिए। बच्चे को भूख लगी है, बच्चे का पेपर ख़राब है, वो मैंने एक दूसरी वीडियो में अपने बताया हुआ है रोने की वजूहात। तो बच्चा रोता है दूसरों को बुलाने के लिए, अटेंशन उनकी लेने के लिए। लेकिन माँ अगर किचन में बिजी है या कहीं और मसरूफ़ है और वो उसकी पहली कराई के ऊपर नहीं आ पाई तो बच्चा लंबा रोता है। जब बहुत लंबा रोता है तो फिर माँ भाग के आती है। तो बच्चा दिमाग के अंदर अपने एक ट्रिक बना लेता है कि जब भी मैंने फौरन माँ को बुलाना है तो मुझे लंबा रोना है तो फिर माँ आती है। तो बच्चे का ये ट्रिक उसके जहन में बैठ चुका होता है, उसकी आदत बन चुकी होती है। तो वो आदत को बार बार फिर अप्लाई करता है और वो पक्की होती चली जाती है। तो बच्चा दूसरों की अटेंशन लेने के लिए लंबा रोता है, फिर उसकी आदत बनी हुई है। तो ये अमूमी तौर पर 3.5 साल की उम्र तक ये उसकी आदत रहती है। इस आदत को पक्का हम करने की बजाय कोशिश करें, हम ये नहीं कहते कि उसको इग्नोर कर दें जब वो लंबा रोए, बट हम कहते हैं कि उस वक्त बहुत ज़्यादा भाग के या बहुत ज़्यादा उसको वो ना करें। अव्वल तो उसको थोड़े रोने के ऊपर उसकी तरफ मुतवज्जे हो जाया करें ताकि उसको लंबा रोना ना पड़े। जब बच्चा लंबा रोता है यानी लंबा रोएगा और उसका सांस बंद हुआ, अंदर ऑक्सीजन जानी बंद हो गई, बॉडी में ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो बच्चा नीला होना शुरू हो जाता है। तो उसको हम अब बहुत सारा पानी डालें या फूके मारें, ये करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसको किसी और तरफ मुतवज्जे कर दें। तो जैसे हम मोबाइल उसके सामने कर दें, कोई वीडियो लगा दें या किसी और तरफ कोई और, तो वो किसी भी तरफ मुतवज्जे होगा तो वो जो उसका ट्रिक वो उसे भूल जाएगा और वो ठीक हो जाएगा बच्चा। तो इसमें बहुत ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साइनोटिक स्पेल्स जो बच्चे अपनी आदत बना लेते हैं, कोशिश करें उस आदत को ख़त्म करने की, और इसके लिए बाज़ औक़ात हमें कुछ विटामिन्स वगैरह देने पड़ते होते हैं। तो उसके साथ ये थोड़ा सा सपोर्टिव रोल होता है, बट मेन रोल जो है वो अटेंडेंट्स का है, पेरेंट्स का है कि वो इसका ख्याल रखें कि वो बच्चे की इस आदत को कैसे तोड़ सकते हैं। बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो हम कहते हैं कि उसको थोड़ा बहुत आप टॉफ़ी चॉकलेट दे के शाबाश दें कि आज आप बहुत लंबा नहीं रोए, बहुत ज़्यादा नहीं रोए, हम उसकी हौसला अफजाई करें तो आहिस्ता आहिस्ता वो ठीक होना शुरू हो जाता होता है। अमूमी तौर पर ये स्पेल जो होते हैं वो 3.5 साल की उम्र तक रहते हैं। ये कोई बीमारी नहीं है, उसकी नफ्सियात है और उसकी आदत है। बहुत शुक्रिया।